स्पोर्ट्स सिटी धर्मशाला स्थित स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया के सेंटर में रविवार को संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट बबीता फोगाट ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्टार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 थीम के तहत आयोजित कार्यक्रम में बच्चों से लेकर युवाओं व एसएसबी जवानों ने भी भाग लिया। इस दौरान डीसी कांगड़ा ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए संडेज ऑन साइकिल में भाग लिया और साइकिल भी चलाई। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और आमजन को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के साथ वर्ष 2030 में भारत में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रति जन समर्थन तैयार करना है। कार्यक्रम में फिट इंडिया एम्बेसडर दीपक मिश्रा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय निदेशक शैलेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान संडेज ऑन साइकिल के प्रतिभागियों को योग भी करवाया गया। कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट बबीता फोगाट ने कहा कि धर्मशाला में साई सेंटर में काफी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। एक समय था जब खिलाड़ी खुद अपने कमरे में खाना बनाते थे, अब बाकायदा शेफ खाना बनाते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि खिलाड़ियों की सुविधाओं में काफी बदलाव आए हैं, जिनका खिलाड़ी लाभ भी उठा रहे हैं। बबीता फोगाट ने कहा कि वर्ष 2030 में भारत के अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल को देवों की भूमि कहा जाता है। पहले भी हिमाचल आ चुकी हूँ और कई कैंपों में भी यहाँ भाग लिया है। देवों की भूमि में हर कोई आना चाहता है। मुझे यहाँ आकर अच्छा लगा। खेल सुविधा पहले से बेहतर हुई है। हर खिलाड़ी का अपने देश में अधिक से अधिक मेडल जीतने का सपना होता है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2030 में भारत में होने जा रही है, उसकी तैयारी में खिलाड़ी जुटे हुए हैं। महिला खिलाड़ियों को अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। यही मेहनत आपको सफलता की ओर लेकर जाएगी। जब तक सफलता ना मिले तब तक रुकना, झुकना व टिकना नहीं है। लगातार मेहनत करना ही सफलता की कुंजी है। फिट इंडिया मूवमेंट भारत में बहुत बड़ा अभियान बन चुका है। हर वर्ग को दिन में 30 मिनट या 1 घंटा अपने स्वास्थ्य व शरीर के लिए निकालना चाहिए। कोरोना ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है कि स्वास्थ्य हम सबके लिए कितना जरूरी है। डीसी कांगड़ा हिमराज बैरवा ने कहा कि भारत में होने जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के तहत फिट इंडिया मूवमेंट के तहत पूरे देश में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट बबीता फोगाट ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए खिलाड़ियों को मोटिवेट किया है। सभी को यही संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि देश के स्पोर्ट्स को बढ़ाना है तथा विश्व स्तर पर स्पोर्ट्स में भारत की जो पोजीशन है उसे और ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। देखिए, ये संडे ऑन साइकिल का 75वां संस्करण है और फिट इंडिया मूवमेंट का अभियान के साथ 2030 जो हमारे भारत देश के अहमदाबाद शहर में जो कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हो रहा है, उसी के तहत मैं यहाँ पे पहुँची हूँ और सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, सभी खिलाड़ियों के अंदर एक जोश और ऊर्जा डालने के लिए हम सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। एक्सपीरियंस है और हिमाचल के अंदर पहले भी आए हैं, हमारे कैंप भी लगे हैं। तो ये तो देवों की भूमि कही जाती है, तो देवों की भूमि में तो हर कोई आना चाहता है। तो मुझे भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। एक स्पोर्ट्समैन के नाते भी खिलाड़ियों से मिल के भी और यहाँ पे सब चीज़ें जानने का भी मौका मिला है कि कितनी सारी सुविधाएं पहले से बेहतर हुई हैं, खिलाड़ी कितने यहाँ पे बड़े उत्साह के साथ लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जान के बड़ी खुशी होती है और गर्व महसूस होता है कि आने वाले 2030 के अंदर भारत जिस तरह से आयोजन कर रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का, ये हर खिलाड़ी का मैं मानती हूँ सपना होता है। जो कोई भी खिलाड़ी अब मेहनत करने लग रहा है, हर खिलाड़ी का सपना कि अपने देश के अंदर हम कितने मेडल जीत सकते हैं और अपने देश के अंदर मेडल जीतने अपने आप में ही एक बहुत बड़ी खुशी और गर्व का महसूस अनुभव कराती है। मैं महिला खिलाड़ियों को यही कहना चाहती हूँ कि आपका जो लक्ष्य है, आप अपने लक्ष्य पे ध्यान रखिए और दिन रात मेहनत करिए। इधर उधर की बातें सारी छोड़कर आप सिर्फ मेहनत पे फोकस करिए, मेहनत करिए और वो मेहनत ही आपको सफलता की ओर लेके जाएगी। और कहते हैं कि सफलता एक बार में मिले या चाहे 1000 बार में मिले, सफलता सफलता होती है। और जब तक आप सफल ना हो जाएं तब तक रुकना नहीं है, टिकना नहीं है, झुकना नहीं है, कंटिन्यूस मेहनत करना है। और सफलता की कुंजी इसी को कहते हैं कि लगातार मेहनत करना ही सफलता की कुंजी है। फिट इंडिया मूवमेंट जो ये है आज पूरे भारतवर्ष में काफ़ी बड़ा अभियान बन चुका है। तो मैं इसमें चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर किसी को स्क्रीन टाइम को ऑफ रख के आधा घंटा कम से कम, मैंने बोला है,
और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटा आप कर सकते हैं, अपने शरीर के लिए निकालिए। वो आपको तंदुरुस्त भी रखेगा, स्वस्थ भी रखेगा। अगर चीज़ों को और गहराई से समझना है तो कोरोना से समझिए कि कोरोना ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है कि स्वास्थ्य हमारे लिए कितना अहम है और कितना ज़रूरी है। हर चीज़ों से पहले अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य ठीक है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो न हमारा किसी काम में मन लगेगा, चाहे आप पढ़ाई में लगा लीजिए, चाहे बिजनेस में लगा लीजिए, चाहे किसी भी एक्टिविटी में आपका कहीं भी मन नहीं लगेगा। स्वास्थ्य ठीक है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो आप सब कुछ सोच कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कमेटी का डिसीजन होता है, जो भी कमेटियां हैं, और जो स्पोर्ट्स नहीं हैं उसके अंदर, तो हम तो यही कहेंगे कि अपनी तरफ से सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। जो भी डिसीजन होगा वो कमेटी के अंडर होगा। मैडम, धर्मशाला पहुंची थी और धर्मशाला का ग्राउंड आपने विजिट किया, किस प्रकार से आप देखती हैं खिलाड़ियों के लिए किस प्रकार का स्कोप और फैसिलिटीज यहाँ पर? बिल्कुल स्कोप भी है और फैसिलिटीज़ पहले के मुकाबले मैंने पहले भी कहा है कि काफ़ी बेहतर सुविधाएं खिलाड़ियों को मिल रही हैं। अभी मैंने खाना खाया यहाँ पे। एक टाइम था जब खाना खिलाड़ी खुद अपने कमरे पे बनाते थे, और आज प्रॉपर शेफ़ वहाँ पे हैं। तो ये बदलाव हमने देखा है पहले का और अब का बदलाव, जो प्रॉपर शेफ़ आज खाना बना के खिला रहे हैं, अब प्रॉपर कुक हैं यहाँ पे। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं खिलाड़ियों के लिए ही हैं। खिलाड़ियों को मेहनत करने की ज़रूरत है और अपनी प्रतिभा दिखाने की ज़रूरत है। थैंक यू। आज हमारे जो भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं 2030 में, उसके प्रिकर्सर में देश भर में अलग अलग स्थानों पर फिट इंडिया कैंपेन के तहत इस तरीके के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। आज इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर बबीता फोगाट जी, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं और लाखों लोगों के इंस्पिरेशंस बहने रही हैं, वो यहाँ पर आई हैं। अपने जो भी जैसी बिजी शेड्यूल था उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पर शिरकत की और मोटिवेट करने का प्रयास किया। और जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हमारे अलग अलग जगह से आए, छोटे बच्चे भी आए, बड़े लोग भी आए, सब लोगों को यही मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि हम सबको फिट रहना है और फिट रहकर देश का जो स्पोर्ट्स है उसको हमने बढ़ाना है। हमें जो इस देश की जो पोजीशन है पूरे विश्व में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, उसको और ऊंचाई पर ले जाना है।